नमस्कार। 7 नवंबर हर साल राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। डरने का कारण भी आज बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि ये सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होते जा रहा है। आफ्टर हार्ट डिजीज अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी से मर रहा है तो वो कैंसर है। बट आज अगर हम कैंसर के बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाएं तो शायद कैंसर को हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और इन किसी कंप्लीटली क्यूर कर सकते हैं। तो आज मैं डॉक्टर रविशंकर, कैंसर स्पेशलिस्ट, यूनाइटेड मेडिसिटी प्रयागराज से आपको कैंसर क्या है, इसके क्या अर्ली लक्षण है, कैसे इसकी रोकथाम की जाए, इसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। कैंसर क्या है? कैंसर बेसिकली एक प्लॉरिफरेशन है, एक्सेसिव प्लॉरिफरेशन कहते हैं, अत्यधिक ग्रोथ जिसको नॉर्मल सेल्स से का एक लाइफ साइकिल होता है, एक लाइफ स्पैन होता है। अगर ये एक्सेसिव होने लग जाए तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ का ये कैंसर है, किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, उसके मुताबिक इसके कारण है, उसके मुताबिक इसकी लक्षण है। पर कुछ चीज़ें जो कॉमन है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसीलिए कारणों को भी मॉडिफाइबल कारण कहते हैं और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल कारण में सबसे कॉमन है टोबैको रिलेटेड कैंसर। टोबैको एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारे कैंसर होते हैं। हमारे ओरल कैंसर इससे रिलेटेड है, लंग कैंसर इससे रिलेटेड है, इसोफेजियल कैंसर रिलेटेड है, ब्लैडर कैंसर बहुत रिलेटेड है। बाकी भी बहुत सारे कैंसर हैं जो कि टोबैको से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होते हैं। हम इन टोबैको को खाना बंद कर सकते हैं, पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। अगर हम बंद कर दें होने वाले कैंसर का रोकथाम कर सकते हैं। इसी तरह अल्कोहल, लोग अल्कोहल रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स कैंसर के हो सकते हैं। अल्कोहल को हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के इस कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इससे हटा के हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, उनका रोकथाम कर सकते हैं। सिमिलरली कुछ इन्फेक्शंस हैं जिससे कैंसर होते हैं। कॉमन इन्फेक्शन है एचपीवी वायरस इन्फेक्शन। एचपीवी एक ऐसा कैंसर है जिससे आज के डेट में सर्वाइकल कैंसर, जो फीमेल में कॉमन कैंसर है, वो होता है। अगर हम एचपीवी की वैक्सीन टाइम पे ले लें तो हम इस कैंसर को रोक सकते हैं। सिमिलरली एचपीवी ओरोफेरिंजियल कैंसर में, पिनाइल कैंसर में, बहुत सारे कैंसर हैं जिसमें ये एक रोल प्ले कर रहा है। और अगर हम इसकी वैक्सीन बच्चों को दिला दें, सही एज पे दिला दें, तो हम इससे रोक सकते हैं। अदर हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस से बहुत सारे हेपेटोसेलुलर कैंसर होते हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है। अगर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग जाए हमें टाइम पे तो हम हेपेटाइटिस बी से होने वाले हेपेटोसेलुलर कैंसर को रोक सकते हैं। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा लाइफस्टाइल। जो खाने की चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है, खाने की चीज़ों में के स्टाइल में परिवर्तन आ रहा है, हमारी लिविंग में जो स्टाइल है वो परिवर्तित हो रही है, उसके कारण भी बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं। हम कुछ चीज़ें जो खा रहे हैं आज, प्रोसेस्ड फूड्स हैं। प्रोसेस्ड फूड कैन रिजल्ट इनटू वेरियस कैंसर्स। तो हम इन चीज़ों को अवॉइड करें, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं। जो चीज़ें प्रोसेस्ड हैं, पैक्ड हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें। जो वेस्टर्न कल्चर है हमारा, उसको अवॉइड करें तो हम बहुत सारी चीज़ों को रोक सकते हैं, बहुत सारे कैंसर को होने से पहले ही रोक सकते हैं। सिमिलरली अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी एक्सरसाइज को ऐड करें तो हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकेंगे। ओबेसिटी को कंट्रोल करने से हम कैंसर को भी, बहुत सारे कैंसर उससे रिलेटेड हैं, जिनको रोक सकते हैं। अब कैंसर के लक्षण क्या है? यूजुअली कैंसर का लक्षण, सिम्टम्स उस जगह पे डिपेंड करता है जहाँ पे ये कैंसर हो रहा है। पर कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि हम ये तो नहीं कहता कि ये कैंसर ही है, बट हमें डेफिनेटली एक वार्निंग साइंस सिम्टम की तरह लेना चाहिए। अगर किसी को भी ऐसी सिम्टम्स हैं तो उसे सलाह लेना चाहिए अपने डॉक्टरों से, और डिपेंडिंग अपॉन हम उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें ताकि हम सही कंक्रीट डायग्नोसिस बना सकें। क्या है वो सिम्टम? अगर किसी को मुंह में छाले पड़ रहे हैं, वो छाला जो भरता नहीं हो, वो घाव जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा हो,
डेफिनेटली उसको इवैल्यूएट होना चाहिए, हमें उसके लिए जांच करानी चाहिए। अगर किसी की आवाज़ में परिवर्तन हुआ, चेंज ऑफ वॉइस हो, होर्सनेस ऑफ वॉइस जिसे कहते हैं, अगर वैसी चीज़ें हैं तो उसे इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, वो कैंसर हो सकता है। अगर कहीं से भी हमें खून आ रहा हो, चाहे ब्लीडिंग हो रही हो मुँह से या फिर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग हो, लैट्रिन के रास्ते से ब्लड जा रहा हो या पेशाब के रास्ते से ब्लड जा रहा हो, तो इन सब चीज़ों का ये तो नहीं कहता कि ये कैंसर के कारण ही है, बट इनमें हमें कैंसर की इवैल्यूएशन करनी है। इन सिम्टम्स को कहने का मतलब हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें इन्हें फर्दर इवैल्यूएट करना होगा। शायद ये कैंसर हो सकता है, अगर हो तो हमें अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा, हम उसकी फर्दर ट्रीटमेंट कर सकें। उसी तरह से अगर किसी को बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा हो तो उसे डेफिनेटली चेकअप करानी चाहिए, हो सकता है ये कैंसर का लक्षण हो। अगर किसी की बवेल हैबिट्स, ऑल्टरनेटिंग बवेल हैबिट्स कहते हैं, किसी को कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन हो, कुछ दिन डायरिया हो, ऐसी चल रही हो, उसे डेफिनेटली इवैल्यूएशन कराना चाहिए। शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ, वो ब्रेस्ट में हो, थायराइड गले में हो या पेट में कहीं पे कोई गांठ, उसे इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। वो हो सकता है वो कैंसर हो, अभी अर्ली स्टेज में है, उसमें कोई दिक्कत ना होगी, बट वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और फिर वो एडवांस स्टेज में चला जाएगा। एक कॉमन सिम्टम जो हमें हॉस्पिटल की तरफ लाता है वो है पेन। अगर किसी को दर्द होता है तो वो डेफिनेटली हॉस्पिटल की तरफ जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें दर्द नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो काफ़ी आगे एडवांस स्टेजेस में होता है। तो हम इस समय का वेट न करें कि हमें दर्द होगी, हमें दिक्कत होगा तब हम जाएं। अगर इस तरह के किसी को भी लक्षण दिख रहे हैं तो उन्हें नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, अपनी फर्दर इवैल्यूएशन करनी चाहिए। एक जो गवर्नमेंट का दूसरा तरीका है इन बीमारियों को पकड़ने का, उसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, बट हमारे इंडिया में अभी भी ये बहुत प्रीडोमिनेंटली फॉलो नहीं होता है। वो है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग से कहने का मतलब कुछ एक टेस्ट है जो हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स में कर रहे हैं ताकि हमें कैंसर के बारे में पता चल सके। कुछ कैंसर हैं जो कि बहुत कॉमन है, जैसे फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर्स, तो इसके लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या फीमेल को ये कैंसर है। डेफिनेटली हर चीज़ का एक एज ग्रुप डिसाइडेड रहता है, इस एज के बाद आपको कराना है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में 40 साल के बाद हमें मैमोग्राम कराना होता है, हर एक फीमेल को एनुअली मैमोग्राम कराना चाहिए। पैप स्मीयर टेस्ट होता है, वो सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है। ये सब छोटी छोटी टेस्ट है जिससे हम कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। इसी तरह से बाकी मेल में ओरल कैंसर्स हैं, प्रोस्टेट कैंसर कॉमन है, जीआई कैंसर्स कॉमन हो जाते हैं, जिसके लिए कुछ न कुछ स्क्रीनिंग है और उसके सिम्टम्स के मुताबिक हम आगे इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को कैंसर है तो उन्हें डेफिनेटली अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट के बहुत सारे कैंसर के मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ की कैंसर है, कैसी कैंसर है और उसमें किस स्टेज में कैंसर है। हम बहुत तरह की ट्रीटमेंट्स और जिसको कंबाइंड मोडालिटीज़ कहते हैं, देके उसको कंप्लीट क्योर करते हैं। सर्जरी एक इम्पॉर्टेंट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है कैंसर का। अगर सर्जरी हो पा रही है कैंसर की तो डेफिनेटली हम बल्क ऑफ द ट्यूमर्स निकाल देते हैं और देन हम उसमें एडजुवेंट कीमोथेरेपी, एडजुवेंट हार्मोनल थेरेपी या रेडिएशन देके कैंसर को क्योर कर सकते हैं। पर अगर एडवांस स्टेज में कैंसर होता है तो सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि अगर हमें ऐसी कोई भी लक्षण दिख रहे हो या हमारे फैमिली में किसी को भी कैंसर की प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें नियरेस्ट कैंसर सेंटर में जाके अपनी इवैल्यूएशन करानी चाहिए। कैंसर से डरना नहीं चाहिए, इससे लड़ना है। अगर जीतना है तो हमें लड़ना पड़ेगा। हम यूनाइटेड मेडिसिटी में सभी कैंसर का सभी स्टेज में इलाज कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट क्योर। यहाँ पे कैंसर की सर्जरी का फैसिलिटी, कीमोथेरेपी की फैसिलिटी, इम्यूनोथेरेपी की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर किन्हीं भी माताओं को, किन्हीं भाइयों को ये दिक्कत है
वो यूनाइटेड में आके अपना इलाज कराए।